एफएम बोले तो रेडियो सीरीज से मैं आरजे प्रतीक। आज इस वर्ल्ड रेडियो डे बात की जाए तो भारत में कुछ इस तरह से रेडियो आया। 1923 जुलाई भारत में ब्रिटिश शासन का राज था, तभी देश में रेडियो की बातें की जाने लगी। 1927 तक भारत में ढेरों रेडियो क्लबों की स्थापना हो चुकी थी। 23 जुलाई 1927 को बंबई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू हुई और 26 जुलाई 1927 को भी कलकत्ता में यानी कि रेडियो की कहानी वहां पर भी शुरू हुई। 1936 की बात की जाए तो भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया और इस तरह भारत में रेडियो को नाम मिला। बात की जाए तो रेडियो ने भारत में हर तरह का समय काल देखा है। बात की जाए 1939 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने पर भारत में भी रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा करने के आदेश दे दिए गए। उन दिनों की बात की जाए तो बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट बायकुला के प्रिंसिपल थे नरिमन प्रिंटर। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई थी। लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उसके पुर्जे अलग अलग जगह पर छुपा दिए। बात की जाए तो इसी बीच गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे दिया। गांधी जी समेत तमाम नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए और प्रेस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। फिर कुछ दिन बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरिमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे फिर से एकजुट किए। माइक और कुछ सामान की कमी थी, लेकिन शिकागो रेडियो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से वो भी मिल गया और मुंबई के चौपाटी इलाके के सी व्यू बिल्डिंग से 27 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू हो गया। अपने पहले प्रसारण में उद्घोषक उषा मेहता ने कहा, 41.78 मीटर पर एक अनजान जगह से यह नेशनल कांग्रेस रेडियो है। रेडियो पर विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट की शुरुआत 1923 में हुई। इसके बाद इसी रेडियो स्टेशन ने गांधी जी का भारत छोड़ो का संदेश, मेरठ में 300 सैनिकों के मारे जाने की खबर, कुछ महिलाओं के साथ अंग्रेजों के दुराचार जैसी खबरों का प्रसारण किया, जिसे समाचार पत्रों में सेंसर के कारण प्रकाशित नहीं किया गया था। पहले ट्रांसमीटर की बात की जाए तो वो 10 किलोवाट का था, जिसे नरिमन प्रिंटर ने और सामान जोड़कर 100 किलोवाट का कर दिया। अंग्रेज पुलिस की नजर से बचने के लिए ट्रांसमीटर को 3 महीने के भीतर 7 अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। 12 नवंबर 1942 को नरिमन प्रिंटर और उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और नेशनल कांग्रेस रेडियो की कहानी यहीं खत्म हो गई। नवंबर 1941 की बात की जाए तो रेडियो जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के नाम जब संदेश दिया तो रेडियो इतिहास में ये एक स्वर्णिम दिन था, जब नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद 1942 में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना हुई, जो पहले जर्मनी से, फिर सिंगापुर और रंगून से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करता था। स्वतंत्रता के पश्चात 16 नवंबर 2006 तक रेडियो केवल सरकार के अधिकार में था। धीरे धीरे आम नागरिकों के पास रेडियो की पहुंच के साथ इसका विकास भी हुआ। सरकारी संरक्षण में रेडियो का काफी प्रसार हुआ। 1947 की बात की जाए तो आकाशवाणी के पास 6 रेडियो स्टेशन थे और उसकी पहुंच 11% लोगों तक ही थी, लेकिन आज आकाशवाणी के पास 223 रेडियो स्टेशन है और उसकी पहुंच 99.1% भारतीयों तक है। टेलीविजन के आ जाने के बाद रेडियो के जो श्रोता थे शहर में, वो कम होते गए, पर एफएम रेडियो के आगमन के आने के बाद अब शहरों में भी रेडियो के श्रोता बढ़ने लगे हैं। और वो कहते हैं ना, आप खुद को बदलिए और हमेशा बदलने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वक्त के साथ खुद को बदलना जरूरी होता है। इस छोटी सी रेडियो की कहानी के साथ मैं आरजे प्रतीक, एफएम बोले तो रेडियो सिटी से। हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे।